नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के रविवार शाम 9 मई के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। पिछले दिनों उज्जैन के शासकीय चरक अस्पताल से कोरोना मरीजों में फैले संक्रमण को रोकने के लिए लगाए जाने वाले रेमडेसिविर और अन्य इंजेक्शन की कालाबाजारी करते पकड़ाई दोनों नर्स अब जेल की हवा खा रही हैं। शासन ने दोनों नर्स एकता पति लखन निवासी निमनवासा और राष्ट्रीय पिता संतोष मालवीय निवासी नागेश्वर धाम कॉलोनी की सेवाएं खत्म करते हुए उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। दोनों आरोपी नर्सों के साथ ही युवक मयूर पिता कालूराम निवासी कालेदेह महल पर भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्यवाही की गई है। उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत श्रीनगर में शनिवार रात ज्योति कुशवाहा की हत्या करने वाले पति राम भरोसे कुशवाहा को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। राम भरोसे को गोपालपुरा ब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया है। शनिवार रात पारिवारिक विवाद में राम भरोसे ने अपनी पत्नी ज्योति को सीने में चाकू मार दिया था, जिससे मौके पर ही ज्योति की मौत हो गई थी। पूछताछ में हत्यारे पति ने अपनी पत्नी के किसी व्यक्ति से अवैध संबंध की शंका के चलते हत्या करना कबूल किया है। ज्योति राम भरोसे को शराब पीने के लिए पैसे देने से मना कर रही थी, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ और गुस्साए पति ने चाकू मारकर पत्नी ज्योति की हत्या कर दी। माधवनगर थाना पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है। आरोपी पिछले महीने 27 अप्रैल को ही उज्जैन के केंद्रीय भैरवगढ़ जेल से पैरोल पर छूट कर आया था। वह पहले ही हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। अब उस पर अपनी पत्नी की हत्या का भी केस चलेगा। रविवार को बृहस्पति भवन में कलेक्टर आशीष सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिले के सभी एसडीएम के साथ बैठक की। कलेक्टर ने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण की दर घटने लगी है। हम निर्णायक दौर में हैं। 17 मई तक का समय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस दौरान कोरोना वायरस को पूरी ताकत से रोकने के प्रयास करना होंगे। बैठक में कलेक्टर ने सभी एसडीएम को अपने क्षेत्र में शादी और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने सख्त लहजे में कहा है कि घर में 5 लोगों में भी शादी समारोह नहीं आयोजित किया जाएगा। साथ ही गली मोहल्ले में क्लिनिक चलाने वाले क्वालिफाइड डॉक्टर्स के साथ समन्वय स्थापित करने और इन डॉक्टरों के द्वारा सर्दी खांसी के मरीजों का उपचार शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार ही करने के निर्देश भी जारी किए। कोरोना काल में लगाए गए लॉकडाउन का पालन कराने के लिए हर चौराहे और मुख्य मार्ग पर बैरिकेडिंग कर बेवजह आवाजाही करने वालों पर कार्यवाही की जा रही है। छोटी छोटी दुकान के खुले होने की सूचना मिलने पर तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचकर सील करने की कार्यवाही कर रहे हैं। लेकिन ये प्रशासनिक और सख्त कार्यवाही केवल आम जन के लिए ही है और सारे कोरोना गाइडलाइन भी केवल आम आदमी के लिए ही बनाए गए हैं। रसूखदार इन सब नियमों और प्रतिबंधों से मुक्त हैं। उन्हें हर तरह की छूट है और यदि कहीं मजबूरी में पुलिस को प्रभावशाली लोगों पर कार्यवाही करनी भी पड़ जाए तो केवल कागज पर ही इतिश्री कर ली जाती है। हम आपको ये बात बिना आधार के नहीं बता रहे। आपके सामने चल रही इस वीडियो को देखिए। ये नागदा थाना क्षेत्र के बिरला ग्राम में नियमों के विपरीत खुली हुई ग्रेसिम कार्यकर्ता सहकारी समिति मर्यादित स्टोर की वीडियो है, जहां रविवार को प्रतिबंध के बावजूद भी अंदर बुलाकर ग्राहकों को सामान दिया जा रहा है और बेखौफ दुकानदारी की जा रही है। इसकी सूचना जब मीडिया कर्मियों ने नागदा थाना पुलिस को दी तो पुलिस ने दुकान में खरीदारी कर रहे ग्राहकों सहित दुकान संचालक को खूब लताड़ लगाई। सभी को बाहर कर दुकान बंद करवाई गई और दुकान संचालक सहित कर्मचारियों को थाने ले आई। लेकिन थाने आते ही न जाने क्या हुआ कि हर दोषी पर कार्यवाही करने वाली पुलिस की कार्यप्रणाली अचानक बदल गई और ग्रेसिम कार्यकर्ता सहकारी समिति मर्यादित स्टोर पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रकार दुकान खोलने वालों पर पुलिस आमूमन धारा 188 में कार्यवाही कर दुकान सील कर देती है। देवास के मक्सी रोड पर टोंकला के पास एक बाइक सवार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मक्सी रोड टोंकला की बड़ी पुलिया के पास बाइक से देवास की ओर आ रहे कमल बैरागी निवासी विकास नगर डिवाइडर से जा टकराया,
जिससे कमल के सिर में गंभीर चोट आई। सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस के ईएमटी प्रेम नारायण प्रजापति और पायलट मनीष मौके पर पहुंचे और घायल कमल बैरागी को जिला चिकित्सालय ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है मृतक कमल बैरागी मक्सी में श्रीजी दूध फैक्ट्री से काम कर लौट रहा था, तभी यह हादसा हुआ और उसकी मौत हो गई। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन की वजह से कई गरीब मजदूर परिवारों पर भोजन का संकट खड़ा हो गया है। आपदा के इतने कठिन समय में अपनी सामाजिक संस्था सुयश सेवा संस्था के माध्यम से गरीबों को भोजन वितरण का जिम्मा उठाया है सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र पांचाल ने, जो रेती घाट से लेकर त्रिवेणी तक कहीं भी गरीब बस्तियों में भोजन वितरण करते हुए देखे जा सकते हैं। देवेंद्र पांचाल ने सेवा के यही संस्कार अपने घर परिवार में भी दिए हैं, तभी तो उनके साथ पूरा परिवार गरीबों की सेवा करने में कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़ा रहता है। देखिए, लोगों से बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि महामारी तो बहुत गंभीर है, लेकिन फिर भी इतना न डरे। कम से कम जो आप लोग जहाँ पे हैं, जो भी आपके आसपास दिखता है, उसकी जो आप सहायता कर सकते हैं ज़रूर करना चाहिए। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम लोगों को भूख की वजह से कोई दिक्कत न हो, खाने की दिक्कत न हो। तो हम लोग भी जो है भोजन बना के तो दे ही रहे हैं, साथ में कहीं किसी परिवार को अगर राशन की आवश्यकता है तो वो राशन भी हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। और भी किसी प्रकार की कोई सहायता लगती है, किसी को दवाई वगैरह की या कुछ है, तो उसमें भी हम लोग मदद कर रहे हैं। देवास पुलिस कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए दिन रात चौराहों पर तैनात होकर फ्रंट लाइन वॉरियर्स की भूमिका निभा रही है। परिवार की खुशियों में शामिल न होते हुए लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए लगातार जन सेवा कर रही है। वहीं खाकी समय आने पर लोगों के प्राण की रक्षा के लिए रक्तदान भी कर रही है। ऐसा ही वाक्य उस समय देखने को मिला जब संस्कार हॉस्पिटल में भर्ती महिला राधाबाई सेंधव निवासी ग्राम लालाखेड़ी सोनकच को बी नेगेटिव ब्लड की आवश्यकता लगी। महिला को ब्लड की आवश्यकता को लेकर सोशल मीडिया पर सूचना प्रसारित हुई। इस सूचना को लेकर सयाजी द्वार पर ड्यूटी कर रहे कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर कपिल नरवले को उनके स्टाफ ने महिला को ब्लड की आवश्यकता की बात बताई। सब इंस्पेक्टर कपिल नरवले का बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप होने पर वह तत्काल ब्लड बैंक पहुंचे और रक्तदान किया। रक्तदान करने के बाद तत्काल अपनी ड्यूटी पॉइंट सयाजी गेट पर पहुंचे और अपने फर्ज को अंजाम दिया। इसको लेकर महिला के परिजनों ने खाकी को सैल्यूट करते हुए देशभक्ति और जनसेवा की मिसाल की प्रशंसा की। दरअसल राधाबाई सेंधव को डिलीवरी के चलते निजी अस्पताल में भर्ती किया था, जहां महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन महिला को ब्लड की आवश्यकता हुई, जिस पर कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर कपिल नरवले ने रक्तदान किया। आपके द्वारा पता चला मुझे कि एक महिला है अत्यंत आवश्यकता, उसको बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप, इसकी डिलीवरी अभी जस्ट रिसेंटली हुई है संस्कार हॉस्पिटल के अंदर। इसको तत्काल आवश्यकता बी नेगेटिविटी, मेरा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव था। मैंने कहा मैं देता हूँ, दान करना है तो मैं वहाँ चले गया। मेरे स्टाफ अधिकारी को सबको नोट कराया मैंने कि एक आवश्यकता महिला है उनको, तुमने तत्काल कहा पहुँचो, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, बाद में आगे पॉइंट ड्यूटी कर लेना देता हूँ। कपिल नरवले भी ऐसा ही करते हुए उन्होंने हमको रक्तदान दिया, मेरे पेशेंट को जीवन दान दिया। मैं अपने ओर से उनका धन्यवाद देना चाहूँगा, कोतवाली पुलिस थाने का धन्यवाद देना चाहूँगा। रक्तदान महादान है। भाट पचलाना में लगातार हो रहे लॉकडाउन उल्लंघन पर अब पुलिस सख्त हो गई है। पुलिस ने अब बिना किसी जरूरी कारण रतलाम जिले से उज्जैन में प्रवेश कर रहे वाहन चालकों को वापस भेजना शुरू कर दिया है। रविवार को ग्राम रूडीजा में रतलाम उज्जैन मार्ग और उज्जैन जिले की सीमा पर बने चेक पोस्ट पर थाना प्रभारी संजय वर्मा ने खुद मोर्चा संभाला और बिना कारण उज्जैन जिले में प्रवेश कर रहे वाहन चालकों से पूछताछ कर उन्हें वापस भेज दिया। थाना प्रभारी संजय वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लोगों के आवागमन पर रोक लगानी पड़ेगी, इसलिए प्रत्येक दिन भाट पचलाना पुलिस जिले में प्रवेश करने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि कोरोना की बढ़ती चेन को तोड़ा जा सके। बड़नागर हिंगोरिया पुलिस ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ते कोरोना के कहर को देखते हुए अब सख्ती करती नजर आ रही है। पुलिस द्वारा गांव-गांव घूमकर लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही नहीं मानने वालों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। रविवार को हिंगोरिया पुलिस ने ग्राम बलेड़ी, ग्राम दंगवाड़ा एवं ग्राम नरसिंगा में लोगों को समझाइश दी कि कोरोना से अपने परिवार को बचाएं और अपने गाँव को सुरक्षित रखें। साथ ही नरसिंगा में गौतमपुरा की ओर से आ रहे 3 युवकों पर धारा 188 की कार्रवाई भी की, क्योंकि उन्होंने कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया था और मास्क भी नहीं लगा रखा था। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर तीनों पर धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की। इंगोरिया पुलिस द्वारा ग्रामीणों को लगातार समझाइश भी दी जा रही है। इंगोरिया थाना प्रभारी अशोक शर्मा पुलिस बल के साथ ग्रामीण क्षेत्र में लगातार नजर बनाए हुए हैं। ग्राम बलेड़ी जो कि हमारा इस समय हॉटस्पॉट बना हुआ है,
वहाँ पे कई कोरोना पॉजिटिव आए हुए हैं और एक आध दो मौतें भी हो चुकी है। बलेडी गांव, दंगवाड़ा, नरसिंगा गौतमपुरा जो हमारा बॉर्डर का पे जहाँ पे चेकिंग पॉइंट लगा हुआ वहाँ का भ्रमण किया गया। वैसे तो लगातार भ्रमण किया जा रहा है समय समय पर, लोगों को जागरूकता लाई जा रही है कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें और जो सामाजिक कार्यक्रम है, शादी ब्याह मान के कार्यक्रम, रमजान के दौरान जो होने वाले कार्यक्रम में उन पर रोक लगाई गई है। उज्जैन के श्रीजी पॉलीमर्स के संचालक आनंद बांगड़ विष्णु जाजू के द्वारा आज कलेक्टर आशीष सिंह को कोविड रोगियों के उपचार हेतु 10,000 डिस्पोजेबल बेडशीट दान में दी गई। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महावीर खंडेलवाल भी उपस्थित थे। कलेक्टर द्वारा श्रीजी पॉलीमर के इस सामाजिक योगदान के लिए आभार व्यक्त किया गया। महाराणा प्रताप की 481वीं जयंती पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के सैनिकों ने रक्तदान किया। कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए 21 यूनिट से शुरुआत की गई। 9 मई से 13 जून तक चलने वाले इस अभियान में पूरे देश से करणी सेना के हजारों सदस्य भाग लेंगे। पिछले वर्ष भी करणी सेना ने पूरे देश में लगभग 5,000 यूनिट रक्तदान किया था। इस वर्ष यह आंकड़ा और अधिक बढ़ने की उम्मीद है। इसकी शुरुआत उज्जैन से 9 मई को पुष्पा मिशन अस्पताल से की गई। आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती है। चूँकि 9 मई को श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना पूरे देश में रक्तदान अभियान चलाती है। आज 9 मई से 13 जून तक लगातार करणी सैनिक पूरे देश में रक्तदान करेंगे और पिछले साल लगभग 4 से 5,000 यूनिट रक्तदान किया था और आज उज्जैन से इसकी शुरुआत करी है। पूरे प्रदेश में ये अभियान 13 जून तक चलेगा, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में युवाजन रक्तदान करेंगे और मैं लोगों से अपील भी करता हूँ कि वैक्सीन लगाने के पूर्व रक्तदान अवश्य करें। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।